लेकिन निकले ही थे कि वहाँ पे देखा जी कि एक बंदा लूटने के लिए आ गया। गुलिस्तान जौहर की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के दफ्तर के सामने दो मुलजिमान असले के जोर पर मोबाइल फोन चीर कर फरार हो गए। और वही जो हम बात करें ना कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जितने बढ़ गए। टाई पहने हुआ बंदा, मतलब नॉर्मली ओ तेरी की भाई ये क्या हो रहा है? ये तो लग रहा है कि किसी अच्छे ऑफिस से निकल के आके वारदातें कर रहे हैं। नज़ीर साहब मैं तो हक्का बक्का रह गया हूँ भाई, ऐसा लग रहा था कि ये ऑफिस से कहीं जाने वाले लोग हैं। ये तो बाकायदा मेरे ख्याल में अपने आप को डिस्गाइज करके या और दफ्तर से छुट्टी के बाद ये दिहाड़ी मार रहे थे। ये क्या है, कुछ पता चल सका? देखें बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि हालात ऐसे हो गए कि जिस तरह अच्छे काम करने वाले लोगों ने ऑनलाइन कार सर्विस का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया कि वो दफ्तर से वीओ के लोगों को अपनी गाड़ियों में उनके मंजिल तक छोड़ते थे। तो ऐसा लगता है कि अब जराइम पेशा नासिर भी काम के बाद आगे जो है ना पार्ट टाइम में ये वारदातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितने भी जराइम पेशा नासिर है ये मेंटलिटी से खेलते हैं। सबसे पहले इनका जो टारगेट होता है, हदफ होता है, वो सॉफ्ट होता है और ये उस वक्त तक खुद को जो है आम शहरी जाहिर करते हैं कि कोई इनके जब तक करीब आ जाए और उसके बाद पता चलता है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, डाकू हैं और ये वारदात करने के लिए आए हैं। इन्होंने सिर्फ ये भेस नहीं बदला, इन्होंने राइडर का भेस भी बदला है, इन्होंने माली का भेस भी बदला है, ये पुलिस की वर्दियों में आते हैं मुख्तलिफ उस पे। तो जराइम पेशा ये बिलाल चौरंगी वाला, तो आपको पता है कि कुछ भी कर सकते हैं। ये बिलाल चौरंगी वाला वाकया है क्या? क्योंकि हमारे पास जो फुटेज थी ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो हम दिखा भी रहे हैं कि ये बाइक पे बैठ के फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतने में वो ये वाकया हुआ क्या था दरअसल? देखिए बिलाल कॉलोनी वाला वाकया ऐसा हुआ था कि चूंकि मैं खुद स्पॉट पर ना सिर्फ था बल्कि इस पे जो शहरी जिसने डाकुओं को गोलियां मारी उससे मैं मिला, बजाते खुद मिला। अबरार नाम है इसका और ये फैक्ट्री वर्कर था। इब्तिदा में पुलिस ने जो बताया था ऐसा लग रहा था कि वो फैक्ट्री मालिक है, लेकिन वो फैक्ट्री मालिक के पैसे लेने के लिए निकला था। और जब वो 50,000 रुपए लेके जा रहा था तो अचानक से उसके सामने दूसरी मोटरसाइकिल पर मुलजिमान आए और उन्होंने खौफ फैलाने के लिए उसके जमीन पर 2 गोलियां मारी और उसको बोला पैसे दो। उसने 50,000 रुपए जैसे ही दिए तो मुलजिमान जाने लगे तो उसने मौका देखकर उनको दबोच लिया और उसके हाथ से जैसे पिस्टल गिरी तो इसने उनको पहले गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। इसमें एक वीडियो में एक नौजवान के हाथ में पिस्तौल नजर आ रही है, ये अबरार है। और जब शहरी जो करीब थे, जो पहले ही स्ट्रीट क्राइम की वारदातों से सख्त परेशान नजर आते हैं, तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। पहले वो उस नौजवान को कहते रहे इनको मारो, उसके बाद वो खुद भी आए, इनके सरों पे ब्लॉक मारे, पैरों से, मतलब हर मुमकिन तरीके से इनके ऊपर न सिर्फ तशद्दुद किया गया और गोलियां लगने से तो वो सिर्फ जख्मी हुए थे, लेकिन तशद्दुद के बाद दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए, हलाक हो गए। जिसके बाद इनकी बात बायोमेट्रिक के जरिए जिन्हें अस्पताल में शिनाख्त भी हो गई और इनके पास से असला भी बरामद हुआ है। तो ये किसी और वारदातों में भी मुलव्विस थे ये दोनों? बिल्कुल, देखें इनका क्रिमिनल जो रिकॉर्ड है वो पुलिस की जानिब से हासिल कर दिया गया, जो मुमकिन तौर पर आज शेयर किया जाएगा। लेकिन ये रंगे हाथों जो कार्रवाई होती है वो है, इनके पास से ये पिस्तौल भी बरामद हुआ है और पुलिस का ये भी कहना था इस नौजवान को बाला अफसरान की जानिब से न सिर्फ शाबाशी। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि अच्छा 50,000 रुपए वैसे अगर देखा जाए कैरी करने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं होती, तो वो रकम जब थी तो इन्हीं मुल्जिमान के पास थी, इनकी जेब में से कोई उड़ा के लेके गया या उसी भगदड़ में गिर गई? ये हुआ क्या? देखिए असल में हुआ ये कि जिस वक्त ये मामला हुआ तो उसके बाद शहरियों की बहुत बड़ी तादाद, यानी कि 10, 20, 25 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद से वहाँ शहरी जमा हुए हैं और जो रकम डाकुओं से बची थी वो शहरी लूट कर फरार हो गए। असल में ईमान तो रकम देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कितना ईमान है। जो वही रकम वो जो डाकू ने काम करना था वो शहरियों ने कर दिया। तो यहाँ पर किसी का कोई पैमाना नहीं है कि किसके दिल में कब बेईमानी आ जाए। डाकू और जो चीज कहते हैं पुलिस को करनी चाहिए थी, अब क्या करे जी, लोग वो करने पर मजबूर हैं, लोग कानून हाथ में लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बात अपनी हिफाजत में जान और माल की आ चुकी है। फिर भी कानून को इस तरह से हाथ में नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब ये लोग क्या करें? व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? मुझे बताएं, आपसे आपको कोई मोबाइल छीन रहा हो, जरा सा भी पता नहीं आप भी कौन से स्ट्रेस में चल रहे हैं, आप उससे जरा सा रेजिस्ट या आपका लहजा उसको ऐसा लगे और वो आपको सीधा गोली मार दे, ऐसे ही है। तो जब अगला नहीं सोच रहा आपको गोली मारते हुए, आप ठीक है, एक तो आपसे आपकी चीज भी छीन रहा है, चले चीज की तो खैर कोई वक़्त नहीं है, लेकिन जो कीमती जान आपसे छीन रहा है। कितने हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके फ्रेंड इस चीज से गुजरे हुए हैं, मतलब किसी और के साथ वारदात हुई थी, गोली का निशाना वो बन गया। कराची में कितने ही लोग ऐसे हैं, मतलब कराची पूरे पाकिस्तान में आप देखें, तो अब क्या करें, लोग भी कानून हाथ में लेने पे मजबूर है। और ये लम्हा फिक्रिया